हनुमान बेनीवाल को घेरने के लिए बीजेपी ने कुछ टाइम पहले ज्योति मिर्धा को बीजेपी में शामिल किया था, उन्हें नागौर से टिकट भी दिया गया है। क्या हनुमान बेनीवाल, क्योंकि आज आप कुछ आरएलपी के पदाधिकारियों को लेकर शामिल हुई हैं, क्या प्लान है हनुमान बेनीवाल को लेकर ज्योति मिर्धा का? देखिए, हमारा प्लान तो इस तरीके का है कि नागौर की राजनीति है उसको एक बार दोबारा साफ़ सुथरा बनाया जा सके, और जिस उद्देश्य से लोग राजनीति में आते हैं पब्लिक की सेवा करने के लिए, उस उद्देश्य को छोड़ करके कुछ पार्टियां जो हैं, क्षेत्रीय दल जो बने थे, वो अपना मकसद जो है वो सेल्फिश उस पर लेकर के चले गए थे। तो उसी के चलते आज एक और पहल हुई है कि मेरे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद में आज आरएलपी के जो दो हमारे प्रधान विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, खींवसर जहां आरएलपी का गढ़ माना जाता है, आज दोनों प्रधानों ने आज भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो चुकी है। चुनाव जो माहौल दिखता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखता है। आप खुद नागौर से लड़ रही हैं, आपने खींवसर से उनके लिए चुनौती खड़ी कर दी, बाकी और जो नागौर की सीटें हैं उस पर किस तरह की आप प्लानिंग सोच रहे हैं? देखिए, पार्टी जो फैसला करती है कुछ सोच समझ के ही करती है। पार्टी ने मुझे नागौर से चुनौती। हनुमान बेनीवाल क्या तो अपने बाकी सीटों पर सोचा है? हनुमान बेनीवाल जी का तो पार्टी आप समझिए इस तरीके से बनी हुई है कि वो एक गिरोह टाइप की है और वो एक सौदेबाजी किया करते हैं। तो अब उनको लगेगा आज कि मेरे पैरों के तले से ज़मीन सरक गई है, तो अब वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ में फिर एक नए सिरे से साठगांठ करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी तक कांग्रेस बीजेपी ने अपनी लिस्टें निकाली, आरएलपी ने अपनी लिस्ट क्यों नहीं निकाली? वो तो अपने आप को सुप्रीमो बोलते हैं आरएलपी पार्टी का, तो उनको तो सबसे पहले 200 कैंडिडेट की लिस्ट दे देनी चाहिए। लेकिन वो इंतज़ार करेंगे कि जो कांग्रेस या बीजेपी के जो असंतुष्ट लोग हों उनको टिकट दें और किसी तरह से अपना वोट शेयर थोड़ा बहुत बढ़ा सकें। तो उसी के चलते मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि हनुमान बेनीवाल जी का कोई खुद का वर्चस्व आज की तारीख में रह गया। गिनी चुनी विधानसभाओं के ऊपर उनका जो था वो 3 विधानसभाएं। आज आप मेड़ता में देखिए, भोपालगढ़ में देखिए, जो माहौल दिखता है, जिस तरीके से उनकी यात्रा गई और जिस तरीके का माहौल वहाँ पे दिखा, साफ दिखता है कि आरएलपी का जो ग्राफ है बहुत जोर से बुरी तरह से नीचे गिर रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर बीजेपी में आरएलपी के जो बड़े नेता या कार्यकर्ता रहे हैं वो सारे के सारे बीजेपी की ओर उनका झुकाव रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल खुद अगर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, तो कहाँ से उनको चुनौती आप देने में, आपको नागौर में खुद आप उतर आई हैं, खींवसर से आपने उनके जो पदाधिकारी है उनका रूट है उनको खींच लिया है, अब आपको क्या लगता है कि कहाँ कहाँ चीज़ें हैं जो आप उनको नागौर में ही घेरने के, खासकर जो बीजेपी का मुख्य उद्देश्य आपको लेकर था नागौर में शामिल करने? हमारा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का है नागौर में। नागौर के अंदर जो राजनीति की जो आवाज़ उठती है वो पूरे राजस्थान में जाती है। तो राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो नागौर एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़िला है और इसी ओर मेरा प्रयास रहेगा कि आरएलपी को कमज़ोर किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया जा सके। वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, जब समय राज को बीजेपी का आएगा उस टाइम पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विधायक जीत करके आ सके, और ऐसा ही मेरा प्रयास रहेगा। बैकग्राउंड को लेकर माना जाता है कि आप, क्योंकि आपके पूरा परिवार मिर्धा फैमिली जो हिंदुस्तान के नामी जाट चेहराओं में भी थे और राजस्थान में दिग्गज भी रहे हैं, कहीं ऐसे मन में टीस होती है कि वो पूरा परिवार कांग्रेस के प्रति समर्पित था और बेटी या पोती जिसे उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी थाम लिया, कहीं मन में कभी ऐसा महसूस होता है, या कभी पिता के साथ या दादा के साथ जब बैठते हैं बातचीत करते हैं तो महसूस होता है ऐसा? देखिए, मेरे दादा जो थे वो कांग्रेस में रहे, ये बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने जनता दल में, लोक दल में भी उन्होंने काम किया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पूरे वक्त कांग्रेस के साथ में ही बंधे हुए थे। उनका एक उद्देश्य था कि किसान जो बैकग्राउंड से जो भी व्यक्ति आता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरीके से किया जाए। तो उन्होंने अपने तरीके से गठबंधन भी करने के प्रयास करे, लेकिन उनकी रुचि सिर्फ एक ही चीज़ में थी कि कैसे किसानों का जो हित है वो आगे बढ़ाया जा सके राजनीति में। और उसी का नतीजा आप देखेंगे कि 1977 में जब पूरी कांग्रेस हार गई थी, उसके बाद भी उन्होंने 1977 के अंदर पूरे उत्तरी भारत में एक सीट जीत करके आए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ में वो जुड़ाव था, जो उनकी ताकत थी। उन्होंने एक नागौर को पहचान दी थी और नागौर की जनता ने उनको एक पहचान दी थी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा भी जो उद्देश्य है राजनीति में रहने का, वो जो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा, आज अलग तरीके के चैलेंजेस हैं जो लोगों के सामने आते हैं और उन चैलेंजेस से निपटने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। हमारी कोशिश रहेगी, पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है ताकि फ़ायदा पहुंचाया जाए। एक जाट, एक मन में राजस्थान को लेकर जाट के मन में हमेशा टीस रहती है कि जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाया,
आप जब शामिल हुई तो एक मन में लोगों के, आपके समर्थकों या आपके चाहने वालों के मन में जागी कि क्या ज्योति मिर्धा सीएम की कैंडिडेट भी हो सकती है, या अगर नागौर सीट पर आपको उलझाया जा रहा है या बीजेपी को मजबूत करने के लिए देखा जा रहा है, तो राजस्थान की किन और 4 सीटों पर आपको लगता है कि आप अपना प्रभाव छोड़ पाएंगी या अपना कौशल दिखा पाएंगी या बीजेपी को मजबूत कर पाएंगी? नागौर में उलझाया जा रहा है, मैं इसको नहीं मानती हूँ। मैं देखती हूँ इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखती हूँ। मैंने पहले लोकसभा के चुनाव लड़े हैं और पहली बार मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। पार्टी ने मुझे मौका हेडक्वार्टर्स पे लड़ने का दिया है, तो मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि फ्यूचर क्या होल्ड करता है वो किसी को नहीं मालूम होता। हर कदम जो जहाँ प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक बताते हैं, तो वहाँ इस तरीके का महत्वाकांक्षी होना किसी का गलत होगा। हम सब यहाँ पे पब्लिक की सेवा करने के लिए आए हैं, किस रूप में कर पाएँ। मेरे को एमएलए बनने का मौका दिया है, मेरे पास में वो अपॉर्चुनिटी है और आज की तारीख में मेरी जिम्मेवारी ये रहती है कि मैं उसको एक चुनौती मान करके और नागौर के अंदर विधानसभा का चुनाव जीत सकूं। मेरे आसपास के तो क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारा प्रभाव है, परिवार का प्रभाव रहा है, वहाँ पे पार्टी को मजबूत कर सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जो है वो बीजेपी के पक्ष। आप क्या सीएम दौड़ में? नहीं, ऐसी ये तो बात ही नहीं है, तो कुछ करने का सेंस ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साफ तौर पर ज्योति मिर्धा अपना एक प्रभाव के तौर पर बीजेपी किस तरह से उनको नागौर में इस्तेमाल करती है वो एक देखने की बात होगी। आज उन्होंने आरएलपी को चुनौती दी है, हनुमान बेनीवाल को चुनौती दी है। अब देखने की बात होगी कि आने वाले समय में हनुमान बेनीवाल इस काट का किस तरह से डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं और बीजेपी इनका इस्तेमाल और कहाँ सीटें जीतने में कर पाती है। कैमरामैन कमलेश भाटी के साथ देवेंद्र सिंह, भारत एक्सप्रेस, जयपुर।